नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद प्रिंस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप जो खूबसूरत सा ये प्लांट देख पा रहे हैं, ये है पुदीना यानी कि मिंट का प्लांट। और बड़ी बड़ी बेहतरीन सी इसमें जो लीव्स दिखाई दे रही हैं, सारी की सारी बहुत ही स्वस्थ लीव्स दिखाई दे रही हैं आपको। इसी तरीके से आप अपने घर पे भी पुदीना उगा सकते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि पुदीने का प्रयोग हमारे किचन में कितना ज़्यादा होता है। ये पहली बात तो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जो कि औषधीय गुण होते हैं। घर पे कुछ भी बना रहे हैं, जैसे कि शरबत बना के पी सकते हैं या फिर पानी के बतासे बनाते हैं, उसमें डालते हैं। बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। चटनी इसकी बहुत ही अच्छी बनती है। अब इस पुदीने को आप अपने घर पे कैसे लगा सकते हैं, कैसे इस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, मिट्टी कैसे रखनी है, फर्टिलाइजर कितना देना है, इसको प्रोपोगेट कैसे करेंगे, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो पे आपको हम देने वाले हैं। दोस्तों, ये पुदीना, अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा, उस लास्ट वीडियो में इसी पॉट पे हमने जहां पर लगा रखा है एक छोटा सा, इतना सा, केवल इतना सा पुदीना लगाया था। और आज आप देख पा रहे हैं इतना ढेर सारा यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा है। कैसे हुआ और किस तरीके से। और पहले जो हमारे पास पुदीना लगा था उसकी पत्तियां बिल्कुल छोटी छोटी सी, इतनी छोटी छोटी सी हो गई थी सारे के सारे पे। अब इसमें सारी बड़ी बड़ी पत्तियां हो गई हैं। कैसे सारी चीजें हुई हैं, पहली बात तो समझ लेते हैं कि हमें इसको किस तरीके के टेम्परेचर में रखना है, कहाँ रखना है। पुदीना जो होता है वो, उसको धूप चाहिए अच्छी खासी, यानी कि दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे 6 घंटे की फुल ऑन धूप चाहिए, यानी कि फुल सनलाइट में रहने वाला प्लांट है। इंडोर का कोई सीन नहीं है। तो फुल सनलाइट में इसको रखने के लिए पहली चीज़ तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर फुल सनलाइट आती हो, अच्छी खासी ब्राइट लाइट आती हो, रोशनी आती हो, वहाँ पे पुदीना रखेंगे। दूसरी बात है, इसके लिए मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो इसमें मिट्टी किस तरीके की चाहिए। मिट्टी अगर आप जो है इसके लिए चाहिए पुदीने के लिए, तो मिट्टी आपको चाहिए बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए। बहुत ज़्यादा कुछ वैरायटी नहीं मांगता है ये, कि मतलब बहुत अच्छी मिट्टी, कुछ ऐसा अलग तरीके की। नॉर्मल आपकी गार्डन सॉयल है तो भी आप दे सकते हो, लेकिन आप अगर आप गमले पे लगा रहे हो तो नॉर्मल गार्डन सॉयल। इसके साथ आप उसमें कम से कम 50% उसमें आपको वहाँ पर गोबर खाद मिलानी होगी। और जो आपकी गार्डन सॉयल है उसमें आपको थोड़ी सी अगर रेत मिला लेंगे तो ड्रेनेज बहुत अच्छा बना रहता है। बाकी आप गार्डन सॉइल और वहाँ पर वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद मिला करके भी इसको लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से होता है। अगर बात करें फर्टिलाइजर की, तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की नीड नहीं होती है। साल में 1 से 2 बार आप इसको फर्टिलाइजर दे सकते हैं। सबसे अच्छा फर्टिलाइजर होता है कि अगर आप इसको गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आप इसकी पत्तियाँ इस तरीके से बड़ी बड़ी चाहते हैं और अच्छी अच्छी चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि इस पुदीने में आपको सरसों खली का जो लिक्विड फर्टिलाइजर है वो आपको देना होगा। साल में कम से कम 2 बार आप लिक्विड फर्टिलाइजर दे दीजिएगा, बहुत अच्छा चलने वाला है। बात करें पानी की इसको बहुत ज़्यादा नीड होती है। दबा के भर के पानी इसको दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना अच्छा पानी देंगे उतना अच्छा चलेगा। और गर्मियों में तो स्पेशल इस बात का ध्यान रखना है कि पानी बहुत अच्छा सा देना है, क्योंकि अगर आप पानी कम देते हैं तो पौधा बेकार हो जाता है, पत्तियां छोटी हो जाएंगी या फिर पौधा सूखने लगता है। अब बात कर लेते हैं प्रोपोगेट किस तरीके से करेंगे। जैसे कि इस समय बरसात का सीजन चल रहा है, बरसात के सीजन में प्रोपोगेट करना बहुत ही आसान है। आप कहीं से भी इतनी मोटी वाली जो स्टेम है, इस तरीके से मान लीजिए, सपोज दैट ये स्टेम हमने यहाँ से तोड़ ली, इस तरह की स्टेम ऐसे ही आप जो भी जितनी चाहें 8-10 स्टेम जितनी भी चाहें तोड़ सकते हैं, जिसकी इस तरीके से मोटी डंडी हो, थोड़ी सी और नीचे तक तोड़ लेंगे। और इसको आप पानी के किसी ग्लास में डाल दीजिए। 4 से 5 दिन पड़ा रहेगा। इसके बाद यहाँ पर रूट्स डेवलप हो जाएंगी और इसके बाद आप इसको आसानी से कहीं भी रिपोर्ट कर दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए। आपको 15 दिन के अंदर अंदर ऐसे ही पूरा का पूरा गमला भरा हुआ दिखाई देगा। अभी बरसात के टाइम की बात कर रहे हैं, क्योंकि बरसात में इसकी जो ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। इसको अपने हिसाब से टेम्परेचर, अपने हिसाब से वातावरण मिल जाता है। दूसरी बात है कि आप जब भी पौधे के नीचे देखेंगे इस तरीके से, देखिए जो यहाँ पर तने यहाँ पर ज़मीन में टच करना है, जरा भी मिट्टी में अगर टच करना है तो उनमें इस तरीके से देखिए रूट से डेवलप हो जाती हैं। तो बस आसानी से यहाँ से ऐसे करके कट करेंगे साइड से, और आप कितने भी गमले लगा लीजिए, ढेर सारे गमले तैयार हो जाएंगे। ढेर सारा पुदीना आप इस तरीके से प्रोपोगेट कर सकते हैं। अगर आपके घर पे पुदीना नहीं है, मार्केट से आप पुदीना खरीद कर आते हैं, तो अक्सर उसमें इस तरीके का पुदीना ही देते हैं। तो आप इसको तोड़ करके आप पानी में डाल दीजिएगा, मतलब ऊपर का हिस्सा निकला रहे, तो क्या होगा
नीचे रूट्स डेवलप हो जाएंगे। या फिर डायरेक्टली आप मिट्टी में दबा सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन जब मिट्टी पे आप दबाइएगा तो ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ पर रोशनी तो अच्छी आती हो लेकिन धूप ना आती हो, क्योंकि अगर डायरेक्टली आप धूप में रख देंगे तो पौधा आपका बेकार हो जाएगा और वो लग नहीं पाएगा पुदीना। तो पुदीना को लगाने के लिए इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ढेर सारा कितना प्यारा सा बड़े बड़े पत्ती वाला पुदीना करना चाहते हैं तो ऐसे ही फर्टिलाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल करिएगा। लगातार अपडेट्स हम देते रहते हैं, चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो जरूर करिएगा।